नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम एडवर्ड बर्ग के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ड बर्ग के राजनीति के संबंध में उनके क्या विचार रहे हैं। एडवर्ड बर्ग जो आजकल हमारे विचारों की जो श्रृंखला चली हुई है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों की श्रृंखला के माध्यम से क्या है, सीरीज वाइज क्या है, सभी जो विचारकों का है वर्णन अपने YouTube चैनल वीरेंद्र HU के में हम कर रहे हैं। और ये जो इस YouTube की जो शुरुआत करने का जो हमारा मकसद है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अभी PGT का पेपर हो रहा है, आपकी UGC नेट सेट की बात हो या सिविल सर्विसेज के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस रहता है उसकी बात हो, संपूर्ण रूप से इन सभी चीज़ों को क्या है, जो पॉलिटिकल सिलेबस की जो जानकारी है बहुत ही संक्षेप के अंदर, बहुत ही क्या है, आम बोलचाल भाषा के अंदर जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के बीच रखना। और जो पॉलिटिकल साइंस का जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आपके सामने डिस्कस करने का जो हमारा मकसद है, इस यूट्यूब चैनल का शुरुआत करने का रहा है। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो आज विचारक के जिस विचारक के जो विचार डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि नाम मैंने आपको बता दिया है, उस विचार को हम फादर ऑफ कंजर्वेटिव के नाम से भी जानते हैं, मतलब रूढ़िवाद के पिता के नाम से भी उस विचारक को जानते हैं। इसलिए जो ये विचारक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूढ़िवाद क्यों बने एडवर्ड बर्ग? क्योंकि इनके समय में 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण क्या है, पूरी दुनिया की 1789 तक जो उस समय की जो व्यवस्था थी, पूरी दुनिया का जो ऑर्डर था, वो उसके बाद क्या पूरी तरह से बदल चुका था। उसके अंदर क्या एक रेनेसा आ गया था हर एक क्षेत्र के अंदर, राजनीति के अंदर, आर्थिक के अंदर या सामाजिक के अंदर या बाकी धार्मिक के अंदर क्या है, इसने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है दुनिया के सामने क्या है, तीन ऐसे नारे दिए जिसने कि पूरी दुनिया को ही बदल दिया। परंतु फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या नारे दिए, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये आपके लिए सवाल रहेगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789 के अंदर, उसके तीन मुख्य नारे क्या थे। इसका जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। जो एडवर्ड बर्ग का जो जन्म है वह आयरलैंड के अंदर हुआ था और 1729 के अंदर इनका जन्म हुआ था। एडवर्ड बर्ग के जो पिता थे व्यवसाय से एक वकील थे और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे, जो कि ईसाई धर्म की एक शाखा है। जो इनकी माता थी वह कैथोलिक धर्म को मानती थी और 5 वर्ष की उम्र में ही जो एडवर्ड बर्ग है उसको भी कैथोलिक धर्म के साथ एक जो संस्था है उसके साथ एडवर्ड बर्ग को भी जुड़ गया था। ठीक है। उसके बाद जो एडवर्ड बर्ग की जो पढ़ाई है वह डार्विन कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और बाद में उस शिक्षा के लिए उन्हें लंदन भेज दिया गया ताकि वह क्या है वहाँ पे कानून की पढ़ाई कर सके। लेकिन जो एडवर्ड बर्ग का है वह का पढ़ाई के संबंध में उनका कोई खासा ध्यान नहीं रहा, परंतु जिस कारण क्या है जो घर से है एडवर्ड बर्ग का जो खर्चा पानी उनका क्या कर दिया था, घर वालों ने बंद कर दिया था। और एडवर्ड बर्ग ने आर्थिक कारणों से तंग आकर क्या है उन्होंने अपने दो प्रसिद्ध निबंध लिखे थे। उन निबंधों की वजह से या उन एसेस की वजह से जो एडवर्ड बर्ग का जो ख्याति है पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी थी। फर्स्ट जो एसे था जो उनका निबंध था एडवर्ड बर्ग का, जिस कारण क्या है एडवर्ड बर्ग को बहुत अधिक ख्याति मिली, उसका नाम था वेंडिकेशन ऑन नेचुरल सोसाइटी। वेंडिकेशन ऑन नेचुरल सोसाइटी बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड था फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑन द सबलाइम एंड ब्यूटी। इसके कारण क्या है, इन दो निबंधों के कारण क्या है, हमारे जो एडवर्ड बर्ग की जो ख्याति है पूरी दुनिया के अंदर हो चुकी थी। 1759 के अंदर जो हैमिल्टन है, एडवर्ड बर्ग है वह हैमिल्टन का निजी सचिव बना था, पर्सनल सेक्रेटरी बना था। 1765 के अंदर क्या है एडवर्ड बर्ग है वो जो रकिंघम के प्रधानमंत्री थे उनका पर्सनल सेक्रेटरी बना था, उनका भी निजी सचिव बना था। 1766 के अंदर क्या हुआ, जो आयरलैंड थी वहाँ का जो कॉमन हाउस था उसका सदस्य चुना गया। और एडवर्ड बर्ग है जो आयरलैंड की जो
महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी थी, राजनीतिक दल था। विंग पार्टी का भी वो एक महत्वपूर्ण नेता बन चुका था। और जो एडमंड बर्ग थे, इसके विचार भी रियलिस्ट थे, वो यथार्थवादी विचारक था। परंतु जैसे मैंने पहले ही कह दिया है कि एडमंड बर्ग के समय के अंदर क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, जिस फ्रेंच रेवोल्यूशन से ने क्या है, राजशाही को धराशायी कर दिया, जिसने पहली बार ये धारणा दुनिया के सामने रखी कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति क्या स्वतंत्र पैदा होता है और जन्म से कोई भी व्यक्ति पराधीन पैदा नहीं होता है, और जन्म से सभी व्यक्ति क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ईश्वर किसी भी व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। परंतु एडवर्ड वर्ग ने राजशाही को वे कायम रखना चाहते थे। एडवर्ड वर्ग का रीति रिवाजों के पुरानी रीति रिवाजों के अंदर विश्वास था, वह रूढ़िवाद के अंदर उनका क्या है, विश्वास था। जिस कारण क्या है, एडवर्ड वर्ग ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसकी खिलाफत की थी, या उसकी अपने लेखन के अंदर उसने कटु आलोचना की थी। और पूरी उम्र जो एडवर्ड वर्ग थे वह फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या है, आलोचक रहे। और जो फ्रेंच आपके एडवर्ड वर्ग की जो डेथ है वह 1797 के अंदर उनका देहांत हो गया था। एडवर्ड वर्ग को जो एक विंग पार्टी थी जो रूढ़िवादिता के अंदर विश्वास रखती थी, आयरलैंड की पार्टी, विंग पार्टी का मस्तिष्क भी हम किसको कहते हैं, एडवर्ड वर्ग को कहा जाता है। एडवर्ड वर्ग की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनमें से विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, ये 1756 के अंदर लिखी गई है। सेकंड थी द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम ब्यूटीफुल, 1756 के अंदर। नेक्स्ट, एवरीडमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये 1757 के अंदर लिखी गई। एनुअल रजिस्टर 1758 के अंदर। ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द नेशन, ये 1769 के अंदर लिखी गई। थॉट्स ऑन द कॉजेज ऑफ द प्रेजेंट डिसकंटेंट्स, ये 1770 के अंदर लिखी गई। सबसे महत्वपूर्ण बुक है रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, 1790 के अंदर लिखी गई थी, उसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक साल बाद। एन अपील फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू बींग्स, ठीक है, ये जो हमारी एडमंड वर्ग की महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और जो एडमंड वर्ग का कोई अपना व्यवस्थित राजनीतिक विचार भी उन्होंने नहीं दिया था। राज्य के बारे में एडमंड वर्ग कहता है कि जो राज्य है ये क्या है, हमारा एक विकास का परिणाम है। और जो राज्य के संबंध में उन्होंने अपना सवयव सिद्धांत दिया है। इसके साथ जो एडवर्ड वर्ग है वे ईश्वर की सत्ता को भी क्या स्वीकार कर रहे हैं, कि वे मानते हैं कि जो ईश्वर की सत्ता है वो क्या है, सर्वोपरि, और ईश्वर की सत्ता के सामने बाकी तरह की जितनी भी सत्ताएं हैं वे क्या है, तुच्छ है। इसके साथ जो एडमंड वर्ग ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एक्सपेडेंसी। थ्योरी ऑफ एक्सपेडेंसी का मतलब होता है कि समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वे अपनी बुद्धि का जो प्रयोग है वहां तक करें जहां तक क्या है उनके लिए क्या हो, वे उपयोगी हो, उपयोगिता हो। यदि जो बुद्धिजीवों की बुद्धि का प्रयोग उनके लिए उपयोगी साबित नहीं हो रहा है तो ऐसे वहां तक उन्होंने अपनी बुद्धि का जो प्रयोग है उसको क्या है, बंद कर देना चाहिए। और उनको क्या है, जो बुद्धिजीवी है उन्होंने अपनी क्या है, पुरानी रीति रिवाजों को क्या है, जिंदा रखना है। इसके साथ जो एडवर्ड वर्ग ने है वह प्राकृतिक अधिकारों का भी खंडन किया है। वे मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और जो अधिकार है वह राज्य के अंदर ही दिए जा सकते हैं। और वह राज्य को भी क्या है, जो राज्य को क्या हुआ असीमित शक्ति देने की बात एडवर्ड वर्ग कर रहे हैं। यदि स्वतंत्रता के संबंध में जो एडवर्ड वर्ग के विचार है वह रूसों के समान ही है। जो एडवर्ड वर्ग है वह इसके साथ मानव की समानता का में भी विश्वास नहीं रखते हैं। एडवर्ड वर्ग ये कहता है कि जो मानव, सभी मानव हैं, एक समान नहीं है। इसलिए क्या है, जो पुराने समय के जो रीति रिवाज है, जो वरिष्ठ व कनिष्ठ पर शासन करता है, या राजशाही के अंदर जो बाकी प्रजा है उसको सिर्फ राजा की आज्ञा का पालन करना होता है, ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था समाज को चलाने के लिए कैसी है, ये व्यवस्था उचित है, ये कह रहे हैं एडवर्ड वर्ग। एडवर्ड वर्ग को अनुदारवाद का पिता कहा जाता है। जैसे मैंने पहले अनुदारवाद, रूढ़िवाद का भी उनको पिता कहा जाता है। और जो एडवर्ड वर्ग के विचारों के आधार पर भी जो हिटलर और मुसोलिनी इटली और क्या है जर्मनी के अंदर जो
हिटलर और मुसोलिनी ने जो फांसीवाद और नाजीवाद के जो विचारों की जो कहीं ना कहीं जो छाप है वो एडवर्ड वर्ग के विचारों से ही उन्होंने प्रेरणा ली होंगी, क्योंकि एडवर्ड वर्ग भी जो राजा बहुत असीमित अधिकार देना चाहते थे और जो लोगों को वह अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। इसके साथ जो एडवर्ड वर्ग ने है वे राजनीति के अंदर धर्म को भी मिला दिया था। वे कहते थे कि जो राजनीति के बिना, धर्म के बिना जो राजनीति है नहीं चल सकती, इसलिए जो राजनीति के अंदर क्या है, धर्म का होना क्या है, बहुत लाजमी है। इसके साथ जो एडवर्ड वर्ग है वो पॉपुलर सोवनिटी को भी नकारने का काम करते हुए लोकप्रिय प्रभुसत्ता को भी क्या है, नकार रहे हैं। एडवर्ड वर्ग है जो थे वे क्या है, निजी संपत्ति के भी प्रबल समर्थक रहे हैं। एडवर्ड वर्ग को इसके साथ क्या, पूंजीवाद का क्या है, समर्थक माना जाता है, क्योंकि जो एडवर्ड वर्ग ने अपने विचारों के अंदर क्या है, निजी संपत्ति रखने की भी वकालत की है। एडवर्ड वर्ग ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपनी क्षमता के अनुसार जितनी वह चाहे उतनी संपत्ति रख सकता है। इसके साथ साथ एडवर्ड वर्ग इस बात की भी वकालत करते हैं यदि संविधान के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वह उस परिवर्तन का भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि एडवर्ड वर्ग ये कहते हैं कि कोई भी जो परिवर्तन आसानी से एकदम और आसानी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो सामाजिक जो व्यवस्था, पहले वाली सामाजिक व्यवस्था थी वह क्या है, उलट जाएगी। इसलिए वह जो परिवर्तन की बात तो वह करते हैं, परंतु जो परिवर्तन होंगे बहुत ही धीमे और लगातार लंबे समय के बाद हो, ये समाज के लिए भी ठीक रहेगा, ऐसा माना एडवर्ड वर्ग का। एडवर्ड वर्ग को रूढ़िवाद का पिता कहा जाता है और जो एडवर्ड वर्ग है समानता के अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। परंतु इसके साथ जो एडवर्ड वर्ग है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय क्या है, भारत के ऊपर जो अत्याचार कर रही थी, उन अत्याचारों की भी क्या कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं। वे ये बात कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जिस तरह से भारत के अंदर शासन किया जा रहा है वे क्या है, मानवता के खिलाफ है। ये थे एडवर्ड वर्ग के विचार। एडवर्ड वर्ग को रूढ़िवाद का पिता कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण विचार है। और आज के प्रश्न का जो हमारा आपके लिए प्रश्न था आज की वीडियो के अंदर, जिसका जो जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना था, उसका उस प्रश्न का नाम है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अंदर हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 महत्वपूर्ण नारे थे, उन नारों के अपने नाम कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।